आज अनुष्का की शादी है। अनुष्का के पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और उसकी सौतेली माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। बेटी, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू अपनी पूरी जिंदगी खुश रहे, तेरे ससुराल में तुझे कोई भी कमी ना हो। मैं तेरी सौतेली माँ हूँ, लेकिन मेरा भगवान ही जानता है कि मैंने तुझ में और अपनी बेटी में कभी कोई फर्क नहीं किया। ये कैसी बातें कर रही हो माँ आप? मुझे पता है कि पिताजी के जाने के बाद आपने हम दोनों बहनों का कितना अच्छे से ख्याल रखा है। मुझे कभी ये नहीं लगने दिया कि आप मेरी सौतेली माँ हैं। ये कहकर अनुष्का रोने लगी। ओहो, बस करो अब तुम दोनों। माँ जी, मैं अनुष्का को यहाँ से ले जाता हूँ, वरना आप दोनों तो रोती ही रहेंगी। दामाद जी, अनुष्का के पिता की इच्छा थी कि उसकी शादी बहुत ही अच्छे घराने में हो। आज इसे लाल जोड़े में देखकर उनकी आत्मा को भी शांति मिली होगी। आपसे बस मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे मैंने अपनी बेटी को प्यार दिया है, उस घर में भी इसे उतना ही प्यार और सम्मान देना। हाँ हाँ माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं अनुष्का का वैसे ही ख्याल रखूंगा जैसे आपने रखा है। रोहित खुशी खुशी अनुष्का को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जिसके बाद उसके घर में उसकी माँ और बहन अनुष्का का स्वागत करती हैं। बहू, तुम इस लोटे को पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। अनुष्का लोटे को पैर से गिराती है और अंदर घर में प्रवेश करती है। तुम्हारा इस घर में स्वागत है बहू। अरे भाभी, ऐसे कैसे आप अंदर आ जाओगी? पहले मुझे नेक तो दो। अनुष्का अपनी ननद को शगुन के रुपए देती है और फिर रोहित के साथ अपने कमरे में चली जाती है। अनुष्का का रंग बेशक काला था, लेकिन वो सर्वगुण संपन्न थी। कुछ ही दिनों में वो ससुराल का सारा काम संभाल लेती है और सभी का दिल जीत लेती है। इसी तरह हंसी खुशी के दिन बीत रहे थे कि एक दिन दरवाजे पर दस्तक होती है। अनुष्का जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी छोटी बहन तमन्ना खड़ी थी। दीदी, कैसी हैं आप? देखो, मैं आपसे मिलने आ गई। अरे तनु, तू यहाँ? तू कब आई विदेश से? तभी रोहित की माँ और बहन भी बाहर आ जाते हैं। रोहित तो बस तमन्ना को देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो देखने में काफी खूबसूरत थी। उसका रंग गोरा था, लंबी हाइट थी और उसने काफी हॉट आउटफिट भी पहना था। ओहो, साली जी तो गजब ढा रही है। ये बहू की बहन कितनी खूबसूरत है। पहले अगर इसे मैंने देख लिया होता तो इसे ही अपने बेटे के लिए ब्याह कर लाती। भाभी की बहन कितनी अच्छी लग रही है, और इस ड्रेस में तो परी लग रही है, बिल्कुल परी। रोहित जी, मेरी बहन से मिले आप। ये तमन्ना है। अरे ये बहन नहीं, ये तो आग का गोला है, गोला। तमन्ना को देखने के बाद सभी घर के सदस्य अपने मन में यही सोच रहे थे कि काश हमने इसे पहले देख लिया होता तो आज इस घर की बहू ये होती। अरे रोहित जी, क्या सोचने लगे आप? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम्हारी बहन तुम्हारी जैसी बिल्कुल भी नहीं है, तुमसे बिल्कुल ही अलग दिखती है। ये कहकर रोहित वहाँ से चला गया। अरे बहू, कहा तुम कि इतनी छोटी हाइट है कि रसोई की स्लैब तक नहीं पहुंच पाती, और कहा ये तुम्हारी बहन कि खड़े खड़े बल्ब बदल दे। ऐसा बोलकर सासू माँ भी वहाँ से चली जाती है। अरे भाभी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही खूबसूरत है। इसे देखकर तो लगता ही नहीं कि ये तुम्हारी बहन है। अनुष्का को सबकी बातें थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन वो इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। लगता है मेरा जादू सब पर चल गया। अब मैं बदला लूंगी इस अनुष्का की बच्ची से। पूरा बचपन खराब कर दिया इसने मेरा। मेरी माँ मुझसे ज्यादा इससे प्यार करती थी। अब मैं इससे हर बात का बदला गिन गिन कर लूंगी। तनु, चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दो। अनुष्का तमन्ना को गेस्ट रूम में ले जाती है। तनु, ये तुम्हारा कमरा है और मेरा कमरा साइड वाला ही है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अब मैं जाती हूँ, तुम आराम कर लो। ऐसा कहकर अनुष्का रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगती है। उसके जाते ही तमन्ना जोर जोर से हंसने लगती है। अरे वाह, ये तो नहले पर पहला हो गया, जो मुझे मेरी बहन के साइड वाला कमरा ही मिला है। अब देखता मैं कैसा जादू चलाती हूँ सब पर। उस दिन के बाद तमन्ना अनुष्का की हर बात पर नजर रखने लगी। एक दिन रोहित जब अपने कमरे के बाथरूम में नहा रहा था तो वो आवाज लगाता है। अनुष्का, ओ अनुष्का, मैं टॉवल लाना भूल गया हूँ, जरा पकड़ाना तो। तमन्ना उसकी आवाज सुनकर कमरे में आती है और रोहित को टॉवल पकड़ाने लगती है। रोहित उसे अपनी पत्नी अनुष्का समझकर उसका हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम में खींच लेता है। अरे तुम यहाँ कैसे आई? मैं समझा कि अनुष्का है। वो दीदी काम कर रही थी ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आपको टॉवल पकड़ा दूं, और आपने मुझे अंदर खींच लिया। अच्छा कोई बात नहीं, चलो तुम मुझे माफ कर दो। वैसे जीजा जी, आपकी बॉडी तो बहुत ही शानदार है।
ऐसा कहकर तमन्ना वहां से जाने के लिए मुड़ती है और जानबूझकर फिसलने की एक्टिंग करते हुए रोहित पर जा गिरती है। रोहित फौरन उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है और दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। इसके बाद धीरे धीरे वो दोनों करीब आने लगे और उन दोनों को प्यार हो गया। एक दिन रात के समय मैं पूछती हूँ कि आखिर हम लोग कब तक ऐसे ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे? ओफो तन्नू, तुम समझती क्यों नहीं हो? देखो, मैं कह देती हूँ कि मुझे यूँ छुप छुप कर छत पर मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम सबके सामने बस मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए वापस विदेश चली जाऊंगी। अगले दिन रोहित तमन्ना से मंदिर में शादी कर लेता है। शादी करके जब दोनों घर आते हैं, अरे बेटा, ये क्या किया तूने? अपनी पति के होते हुए उसकी बहन से शादी कर ली। माँ, मैं तमन्ना से प्यार करता हूँ और अब मैं इसी के साथ रहना चाहता हूँ। मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो आपने मेरी बहन से शादी कर ली? देखो अनुष्का, तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं थी, बस तुम देखने में इतनी सुंदर नहीं हो जितनी कि तुम्हारी बहन है। और मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरी पत्नी मॉडर्न हो, और फिर वैसे भी तुम इतनी काली हो कि मेरे साथ जमती नहीं हो। मेरे साथ तो तुम्हारी बहन की जोड़ी ही जमती है। अनुष्का अपनी छोटी बहन के बाल पकड़ लेती है। कलमुही करम चली, तुझे शर्म नहीं आई अपनी ही बहन का घर उजाड़ते हुए? छोड़ो अनुष्का, इसे छोड़ो। खबरदार, जो तुमने दोबारा इसे हाथ लगाया, अब ये मेरी पत्नी है, और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो निकल जाओ मेरे घर से। नहीं नहीं रोहित जी, इसे घर से मत निकालिए। ऐसा कहकर तमन्ना सबकी नजरों में महान बन जाती है और अनुष्का रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद रोहित अनुष्का के पास उसके कमरे में आता है और बोलता है, देखो अनुष्का, अब तमन्ना और मैं इस कमरे में रहेंगे, तुम जाकर मेरी बहन के कमरे में रहो। हे भगवान, मैंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहा है? मेरी ही छोटी बहन को मेरी सौतन बना दिया और अब मुझे अपने कमरे से भी निकाला जा रहा है। अनुष्का की सौतेली बहन ही अब उसकी सौतन बन चुकी थी। ये देखकर अनुष्का अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। दूसरी तरफ तमन्ना अपने रंग ढंग दिखाने लगती है। उसके विदेशी शौक, लेट नाइट पार्टी करना, रात भर घर से बाहर रहना और बेफजूल का खर्चा करना, ये सब देखकर रोहित की माँ कहती है, रोहित बेटा, प्यार में इतना भी अंधा मत बन कि आंखों पर पट्टी ही बांध दी है तूने तो। तेरी वो पत्नी तमन्ना बेफजूल का खर्चा करती है और अगर कुछ कहो तो आंखें दिखाती है। माँ, मैं तमन्ना के लिए एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। रोहित की इस बात का तमन्ना और भी ज्यादा फायदा उठाने लगती है और वो अपनी सौतेली बहन पर और सास पर हुक्म चलाने लगती है। एक दिन रोहित अपनी बाइक से अपने ऑफिस से वापस आ रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी दोनों टांगे खराब हो जाती हैं। देखिए बहन जी, आपके पति की दोनों टांगे खराब हो चुकी हैं। अगर इनका सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो जो उम्मीद है वो भी चली जाएगी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए, आप बस इनका इलाज कीजिए, जो भी खर्चा होगा मैं सब करूंगी। अनुष्का दिन रात रोहित की सेवा में लगी रहती थी। सुनिए जी, मैं डॉक्टर साहब से आपकी दवाई के बारे में पूछकर अभी आती हूँ। अनुष्का जैसे ही कमरे से बाहर जाती है तभी तमन्ना कमरे में आती है। रोहित, तुम्हारा ये चोट लगने का ड्रामा बहुत हो गया। अब बस मुझे पैसे दे दो, मुझे पार्टी में जाना है, मेरी फ्रेंड्स वहाँ मेरा इंतजार कर रही हैं। क्या तुम्हें ये सब ड्रामा लग रहा है? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ जानबूझकर चोट खाकर पड़ा हूँ? तुम्हें तो बस पैसे पैसे ही चाहिए। लो, ले जाओ सारे पैसे, ले जाओ, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। रोहित पैसे तमन्ना के मुंह पर फेंक कर मारता है। तभी वहाँ अनुष्का आ जाती है। अनु, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया और बस खूबसूरती के चक्कर में तुम्हारी बहन से शादी कर ली। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, लेकिन अब मैं अपनी गलती पर पछता रहा हूँ। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए जी। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। रोहित की बातें सुनकर अब तमन्ना को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो पछता रही थी। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे आप लोग माफ कर दीजिए। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तनु, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, बस इतना ही काफी है। अब हम दोनों बहनें अपने एक ही पति के साथ खुशी खुशी एक घर में ही रहेंगी। अनुष्का का ये फैसला सब मान लेते हैं। इसके बाद दोनों सौतेली बहनें एक ही पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।